नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की सियासत भी करवट लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार के सियासी गलियारों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेल चल रहा है, जिसके चलते बीजेपी और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते कुछ बिखरे बिखरे से दिख रहे हैं। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बीते कई दिनों से कोल्ड वार देखने को मिल रही है, उसे देखकर जानकारों का कहना है कि 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। जिसके चलते जेडीयू ने मंगलवार को अपने सभी विधायकों और सांसदों को पटना में बैठक के लिए बुलाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार यानी आज ये बैठक होगी। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि 10 से 12 तारीख के बीच तेजस्वी यादव ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है और तेजस्वी ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ये दीवार खड़ी हो गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत उठापटक के संकेत तो मिल ही रहे थे। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा ये भी थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी के साथ जाने वाले हैं और तैयारियां तो यहां तक हो गई कि इस नए गठबंधन में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। तो वहीं सुनने में तो ये भी आया है कि तेजस्वी यादव को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू को कम सीटें मिली थी जबकि बीजेपी को ज्यादा। इसके बाद भी नीतीश कुमार सीएम बनाए गए, लेकिन अब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच नाराजगी की खबरें आ रही हैं। अब आपको इसके पीछे की 5 वजह बताते हैं जिसके चलते बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। पहला, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के रिश्ते ठीक नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को हटाया जाए। नीतीश कुमार सदन में भी उनके खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं। सिन्हा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया था। ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें हटाकर किसी दूसरे नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनाए। दूसरा, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद माना जा रहा था कि जेडीयू कोटे से कम 2 नेता केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट में केवल आरसीपी सिंह को ही जगह मिली थी। यही वजह है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ने आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, जिस वजह से उन्हें मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। जबकि बिहार कैबिनेट में नीतीश कुमार ने बीजेपी के 8 नेताओं को अपने कैबिनेट में जगह दी थी। तीसरा, पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं एक देश एक चुनाव, मतलब राज्य में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव से नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश में एक साथ चुनाव हो। बता दें कि विपक्ष भी केंद्र के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है दोनों पार्टी के बीच दीवार की। चौथा, बिहार कैबिनेट के विस्तार में नीतीश कुमार अपनी पसंद चाहते हैं। बीजेपी कोटे से कौन मंत्री होगा, इस पर भी वो अपनी राय चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे। नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग भी बेहतरीन है, इसलिए पार्टी हाईकमान ने उन्हें राज्य के बाहर कर दूसरी जिम्मेदारियां दे दी। कहा जाता है कि बीजेपी कोटे से कौन मंत्री होगा, इसका फैसला अमित शाह करते हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार बीजेपी सरकार से गुस्सा नजर आ रहे हैं। पांचवा, बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए भी बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मात्र सांकेतिक रूप से मिल रहा है। बिहार में आरसीपी सिंह जब दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्होंने नीतीश कुमार को किनारे कर सीधे बीजेपी नेतृत्व से बात की थी।
इसके बाद से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। उन्होंने साफ किया था कि केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू शामिल नहीं होगी। तो ये है वो 5 वजह जिसके चलते नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने को तैयार हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी वजह है वो है पिछले 1 साल के अंदर नीतीश कुमार को कई बार लगा कि बीजेपी अब उनको ही उनकी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मतलब जेडीयू के विधायकों, सांसदों और नेताओं को तोड़कर भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी की निगरानी शुरू कर दी। ये देखने लगे कि उनकी पार्टी के किस किस नेताओं के रिश्ते भाजपा से मजबूत हो रहे हैं। ऐसे लोगों को नीतीश ने चुन चुन कर निकालने लगे। सबसे पहले नीतीश के निशाने पर आए जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक, पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन कुमार यादव। अजय आलोक टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की जमकर तारीफ किया करते थे। ऐसे में इन सभी को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अगला नंबर आरसीपी सिंह का आया। क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्र सरकार के जेडीयू कोटे से मंत्री थे, इसलिए नीतीश कुमार ने बड़े ही प्लानिंग और धैर्य के साथ फैसला लिया। जैसे ही आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने खुद इस्तीफा दे दिया। अब आपको बताते हैं कि जेडीयू की प्लानिंग क्या है। कहा जा रहा है कि 11 अगस्त तक बिहार में नई सरकार बन सकती है। जेडीयू, राजद, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं। फिर से बिहार में महागठबंधन तैयार हो सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। अभी बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहाँ बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत होती है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं। वहीं भाजपा के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, वाम दलों के पास 16, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी है। तो वहीं अभी जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। उसे सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है। पिछले दिनों राजद और जेडीयू के बीच नजदीकियां भी बढ़ती दिखी। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो राजद के 79 विधायक मिलकर इस गठबंधन के पास 124 सदस्य हो जाएंगे, जो बहुमत से ज्यादा हैं। इसके अलावा खबर है कि इस गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 अन्य विधायकों को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ऊपर 155 विधायक होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 अन्य विधायक का भी उनके साथ मिलन हो सकता है। ऐसे में बिहार में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।